बच्चों, ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। कालू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है समय रहते ही अपने लिए मजबूत घर बना लो, मगर नहीं, तुम तो अपनी मस्ती में ही घूमते रहते हो। आपसे तो एक भी काम नहीं होता। अब देखिए, हम दोनों बारिश में कैसे भीग रहे हैं। बाकी सब पक्षी अपने अपने घरों में आराम से सो रहे हैं। बारिश में भीगकर मुझे बीमार नहीं पड़ना चाहिए। किसी पक्षी के पास जाकर मदद मांगते हैं। मगर गोरी, इतनी बारिश में कोई भी पक्षी हमारी मदद क्यों करेगा? वो चिड़िया है ना, वो करेगी हमारी मदद। चलिए उसके घर चलते हैं। मगर गोरी, उसका पति टुन्नू तो मुझसे बहुत नफरत करता है, क्योंकि मैंने कई बार उसकी भोजन चुरा ली थी। मैं नहीं जाऊंगा राणो से मदद मांगने, वो हमें मुंह पर ही मना कर देगी। जाना है तो तू जा। अरे कालू जी, आप तो बेकार में ही डर रहे हो। उसका पति अब इस जंगल में नहीं है, वो किसी काम से शहर गया हुआ है। अरे वाह, अब तो वो चिड़िया घर में अकेली होगी। चलो हम उसके पास ही चलते हैं। राणो का घर भी इतना मजबूत नहीं था, हवा के कारण वो कभी भी टूट सकता था। वो दोनों कौवे चिड़िया के घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं। गोरी, यहाँ आकर क्यों बैठ गई हो? दरवाजा खटखटाओ और राणो को बाहर बुलाओ। कालू, ये काम तुम भी तो कर सकते हो। तुम क्या यहाँ मेरी शक्ल देखने के लिए आए हो? देखो गोरी, तुम दरवाजा खुलवाना है तो जल्दी से खुलवा, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, खुलवा रही हूँ दरवाजा। ऐसा कहकर गोरी चिड़िया का घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। राणो जल्दी से अपना घर का दरवाजा खोलकर घर से बाहर आती है। गोरी, कालू भैया, क्या हुआ? आप दोनों इतनी रात को और तेज बारिश में मेरे घर क्यों आए हो? क्या बात है? वो क्या है ना, बारिश की वजह से हम दोनों पति पत्नी बारिश में बहुत भीग रहे हैं। हमारे पास एक पक्का घर भी नहीं है। तुमको तो पता है मेरे पति कालू कितना आलसी है। क्या तुम बारिश रुकने तक हम दोनों को तुम्हारे घर में रख सकती हो? बारिश रुकते ही हम दोनों हमारे लिए पक्का घर बना लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बारिश रुकने तक तुम दोनों मेरे घर में आराम से रह सकते हो। वैसे मेरे पति जी टुन्नू भी यहाँ नहीं है, मैं अकेले ही रह रही हूँ। तुम दोनों आराम से रह सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया। क्या अब हम दोनों अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ, आप दोनों जल्दी से घर के अंदर आ जाइए। वैसे भी आप दोनों कब से बारिश में भीग रहे हो। फिर चिड़िया दोनों कौवों को घर के अंदर ले आती है और उन्हें नरम नरम घोंसला देती है। राणो बहन, क्या तुम हम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बना सकती हो? वो क्या है ना, हम दोनों कब से बारिश में भीग रहे थे, अब हम दोनों को बहुत ठंड लग रही है। हाँ कालू भैया, क्यों नहीं आप दोनों आराम से घोंसले में बैठना। मैं अभी आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। फिर चिड़िया दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बना लेती है और उन दोनों को चाय पीने के लिए दे देती है। राणो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ध्यान रखने के लिए। नहीं नहीं कालू भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पड़ोसी पड़ोसियों का ध्यान नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। आप जल्दी से गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। फिर गोरी और कालू गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। रात वो दोनों चिड़िया के घर में आराम से सो जाते हैं। सुबह होते ही राणो बारिश में ही भोजन की तलाश में घर के बाहर आती है। गोरी, सुबह हो गई है, जल्दी से उठो। रात को मुझे बहुत अच्छी मीठी नींद आई है। कालू पति जी, अब तो यह घर हमारा ही है। हम रोज इसी घोंसले में आराम से सो जाएंगे। मगर गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो चिड़िया का घर है, ये घर हमारा कैसे हो सकता है? कालू, तुम तो हमारे लिए घर बना नहीं सकते हो। क्यों ना हम चिड़िया के घर ही छीन ले। चिड़िया लौट कर आएगी और तुम्हें पूछेगी जब तुम क्या बोलोगी। पहले तुम दरवाजा बंद करो, फिर मैं बताती हूँ उस चिड़िया का क्या करना है। फिर कालू घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। वो दोनों पति पत्नी आराम से घोंसले में बैठे हुए थे। बेचारी चिड़िया भी उन दोनों के लिए भोजन ले आती है। गोरी, कालू भैया, तुम दोनों ने अंदर से दरवाजा क्यों बंद कर लिया? जल्दी से दरवाजा खोलिए। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं बारिश में भीग रही हूँ। चिड़िया, तू यहाँ से चली जा। अब ये घर हमारा हो गया है। मैं तेरे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? तुम तो मेरे घर में मुझे आने से ही मना कर रही हो। जल्दी से अब दरवाजा खोलो। क्यों री चिड़िया, तुझे एक बार कहते ही समझ में नहीं आता? मैंने बोल दिया ना, ये घर तेरा था, अब तो मेरा हो गया। बेचारी चिड़िया यह सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है।
और एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाती है। ये कौवे तो बहुत ही धोखेबाज निकले, इनका तो ऊपर वाला ही हिसाब किताब लगाएगा। अब मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी? ऐसा कहकर रानो अपनी नज़र चारों ओर घुमाती है। तभी उसको दूर जंगल में एक अनार की खेत दिखाई देती है। वो जल्दी से उस खेत में जाती है। अरे वाह, यहाँ तो अनार का पेड़ लगा हुआ है। क्यों ना मैं इन अनार से ही अपने लिए घर बना लूँ, कम से कम बारिश के पानी से तो बच ही जाऊंगी। ऐसा सोचकर रानो कुछ अनारें इकट्ठा कर लेती है और एक खुले मैदान में आकर अपने लिए एक बड़ा सा अनार का घर बना लेती है। रानो जल्दी से अनार के घर में आकर बैठ जाती है। कुछ दिनों बाद जंगल में बारिश रुक जाती है। रानो का पति शहर से जंगल लौट आता है। टुन्नू शहर से बहुत सारे पैसे कमा कर लाता है। रानो अपने पति टुन्नू को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे सारी बात बताती है। अपनी पत्नी रानो की हिम्मत देखकर टुन्नू बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों पति पत्नी अनार के घर में खुशी खुशी से रहने लगते हैं।